जानेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दौरान सीएम योगी ने कई मामले गिनाते हुए एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। और इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है और चुनाव में खटाखट, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद शायद ये पहला मौका था जब योगी वही पुराने तेवर में नजर आए। सीएम कानून व्यवस्था पर सख्त और विरोधियों पर करारे प्रहार करते नजर आए। अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में योगी ने अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद को भी लपेटे में लिया। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी ने विरोधियों को खरी खरी सुनाई। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का निशाना साधते हुए सीएम योगी ने अपराधियों के नाम भी गिना दिए और कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सद्भावना एक्सप्रेस ने बुलेट ट्रेन चली। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। विधानसभा में आज योगी के तेवर ऐसे थे कि विरोधी भी थर्रा गए। प्रतिष्ठा और मठ का हवाला देते हुए योगी ने विरोधियों को खूब सुनाया। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। यह प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? अब लोग बोलते हैं। अखिलेश यादव रायबरेली सांसद राहुल गांधी की चुनावी नारी खटाखट पर निशाना साधते सीएम योगी ने 4 ठगों की कहानी सुनाई। सीएम ने कहानी में बताया कि किस तरह ठगों ने भोले भाले किसानों को ठगा था। चुनाव में खटाखट वैसा ही है। और चुनाव में खटाखट कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहेगी। इसमें सपाचट। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए उसी पुराने तेवर में। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ इतना मुखर होकर बोलते नजर आए। कल सदन का आखिरी दिन था, लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने अपने जो है भाषण में विपक्ष पर लगातार टारगेट किया, चाहे वो गोमती नगर की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, सबसे उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और एक संकेत दे दिया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में कितनी मजबूत स्थिति में है। 27 का भी संदेश दिया और 24 पर भी चर्चा की। तो एक तरफ से जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों को जो है अपने बयानों में घेरने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने भी बहुत हंगामा किया सदन के दौरान, लेकिन एक बात बहुत साफ कर दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो व्यवस्था कम से कम 24 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में थी, वही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो उत्तर प्रदेश में, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो उत्तर प्रदेश में, और जैसी मंशा के तहत सरकार काम कर रही थी कि किसी भी स्थिति में अपराधियों को बख्शना नहीं है, उसी मंशा में काम करती रहेगी। गोमती नगर की घटना का हवाला देकर भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किस तरह से जो है वो उपद्रवियों ने उपद्रव किया और सरकार ने कार्रवाई की। चाहे वो पुलिस अफसरों की जो है वो निलंबन की बात हो, उनके ट्रांसफर की बात हो, और चाहे जो वहां पर जो है हुड़दंग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी की बात हो।
तो एक बड़ा मैसेज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने की कोशिश की। और देखिए ये जो बदले तेवर है और साथ ही निखिल, विपक्ष पर सवाल कहीं भी ना खड़े कहीं किए और दिल्ली में 27 हलचल के बाद और दिल्ली से वापस आने के बाद दिखाई पड़ रहे हैं। यानी एक तरह से समझा जाए कि जिस तरह से तल्खी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में देखी जा रही है, ऐसे में आला कमान की तरफ से कहीं ना कहीं फ्री हैंड छोड़ दिया है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के आने के बाद वो बैठक करते हैं, उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो तय की जाती है तमाम मंत्रियों के साथ, उनको जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। और अब विधानसभा में ये पुराने तेवर, तो कहीं ना कहीं इस बात से ये बात तो समझ में आती है कि आला कमान ने फ्री हैंड छोड़ दिया है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए एक बात बहुत साफ है कि संगठन में भले किसी बात को लेकर रोष चल रहा हो, किसी बात को लेकर तनातनी चल रही हो, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा आप देखिए यही वजह है कि सदन में जो उनके बयान थे वो कितने तल्ख थे। तो ये बात पार्टी के लोगों को भी पता है, संगठन के लोगों को भी पता है और सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद कोई गिरने वाला नहीं है इतनी जल्दी। लिहाजा वो जो उनका तल्ख बयान का जो तेवर रहता है वो सदन में भी दिखाई पड़ा और आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेगा। ये जरूर है कि संगठन में कई मामलों में खींचातानी चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निखिल। तो एक बार फिर से पुराने तेवर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस